Hello, welcome student. Today we will understand next point from the chapter of Socialism in Europe and Russian Revolution. सेकेंड चैप्टर में हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है बेटा ये। तो उसमें हमने बहुत सारी बातें पिछले वीडियो में कर ली थी कि वहाँ रिवोल्यूशन हुआ था फरवरी के अंदर, और उस टाइम पे पब्लिक ने जार निकोलस को गद्दी छोड़ने के लिए प्रेसराइज किया। मिलिट्री कमांडेंट के सजेशन से राजा ने गद्दी छोड़नी पड़ी और उसके बाद में वहाँ प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई। अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ आगे क्या होता है वो सुनिए। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाए थे आफ्टर फरवरी 1917 की फरवरी के बाद में वहां पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी। ये प्रोविजनल गवर्नमेंट इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब तक हमारे पास फिक्स शेड्यूल नहीं बनेगा, हमारे गवर्नमेंट के लीडर इलेक्ट होकर के नहीं आएंगे, तब तक हम ऐसे लोगों को पावर दे दें जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल पाए, लेकिन वो डिक्टेटर ना हो, राजा की तरह अपनी मर्जी से काम ना करें, हमारी जो काउंसिल बनी है उसके अकॉर्डिंग काम करें। उसको हम कहेंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट जब बनाई थी तो वहां सोवियत बनी थी। सोवियत इट मीन्स हम उसको काउंसिल बोल सकते हैं। काउंसिल का नाम हम क्या दे सकते हैं बेटा? लेजिस्लेटिव असेंबली दे सकते हैं, जिसके अंदर हमारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं। जैसे हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, हरियाणा में, राजस्थान में अपनी है, पंजाब की अपनी है। तो ऐसे लेजिस्लेटिव बॉडीज थी, वो काउंसिल बोले जाते थे। और जो वो काउंसिल थे उसको सोवियत बोला जाता था। तो सोवियत बनाई गई, उसके अंदर कुछ लोगों को पावर दी गई, गवर्नमेंट की अथॉरिटी दी गई। ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी देने वाले जो लोग थे ये लिबरल लोग थे। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उस समय की सोसाइटी है वो 3 कैटेगरी में बटी हुई थी, रेडिकल, कंजर्वेटिव। सबसे पहले हम कंजर्वेटिव को लेते हैं, कंजर्वेटिव, सेकंड लिबरल और थर्ड रेडिकल। तो ये जो लिबरल थे, ये तो कंजर्वेटिव जो पुरानी सोसाइटी को जो का तो मानने वाले थे, उस सिस्टम को मानने वाले थे। लिबरल थे जो चेंजमेंट चाह रहे थे। रेडिकल जो बिल्कुल ही डिफर सोसाइटी चाह रहे थे, ये चेंजमेंट धीरे धीरे सोसाइटी में इम्पोज करना चाहते थे। तो लिबरल लोगों ने यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने के लिए स्ट्रगल जो किया था वो सक्सेस हो गया था। ये लिबरल लोग थे, वो सोशलिस्ट भी थे। ये वही सोशलिस्ट जहां पे यूरोप में सोशलिज्म लाने के लिए प्रयास किया था। इट मीन्स ये सोशलिस्ट का ही सारा मैटर है, सारी लड़ाई इसी सोशलिस्ट की है, इसी सोशलिज्म की है। यानी कि जो इनकम का सोर्स है वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में हो, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार से ये लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो गवर्नमेंट की इनकम को इंक्रीज करके पब्लिक के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे थे, वो लोग सोशलिस्ट थे। और जो सोशलिस्ट थे वो लिबरल भी थे। इट मीन्स वो चेंजमेंट में चाह रहे थे। ये तो इनकम को गवर्नमेंट की अथॉरिटी में देना चाह रहे थे। यही सोशलिस्ट अपनी सिस्टम के अंदर, सोसाइटी के अंदर चेंजमेंट चाह रहे थे, तो उसको लिबरल बोला है। लिबरल लोगों ने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने लेजिस्लेटिव बॉडीज बनानी पड़ी। उन्होंने सोवियत या काउंसिल या लेजिस्लेटिव बॉडीज बनाई। उन्होंने पेट्रोग्राड में तो बनाई थी, बाकी जो रसिया बहुत बड़ी कंट्री है
उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है उसके अंदर इसी प्रकार से काउंसिल बनाने के लिए उन्होंने अलाउ किया, बट उनका इलेक्शन का सिस्टम, वोटिंग का सिस्टम था वो एक जैसा नहीं था, वो अलग अलग एरिया में अलग अलग था, डिफरेंट। आगे क्या होता है वो सुनिए। जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी तो उससे पहले आफ्टर फरवरी 1917 ये प्रोविजनल गवर्नमेंट तब बनाई थी जब रिवॉल्यूशन हुआ था। हमने पढ़ा था उस टाइम पे जो इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में सेलिब्रेट किया था, 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, बट वहां उनके अकॉर्डिंग जो उनका कैलेंडर होता है वो हमारे कैलेंडर से 13 डेज पहले होता है। तो इस प्रकार से उनका जो फरवरी के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ था उसी टाइम वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो लोग फरवरी के अंदर इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में ही राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी थी। तो अब उससे पहले राजा किसी भी ट्रेड यूनियन को बढ़ावा नहीं देता था, किसी भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज नहीं होने देता था। तो आफ्टर इम्पोज द प्रोविजनल गवर्नमेंट रिमूव द restriction of a meeting। ओके, मीटिंग की रिस्ट्रिक्शन कम कर दी या हटा दी, और उसके बाद में लोगों ने अपने अपने ढंग से एसोसिएशन बनाने शुरू कर दी। लाइक हम ट्रेड यूनियन बोल सकते हैं। मजदूरों ने अपने संगठन, मिलिट्री के अंदर कमेटीज आदि आदि इम्पोज होने लगी। कब? आफ्टर फरवरी 1917 के रिवॉल्यूशन जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसके बाद में आगे क्या होता है वो सुनिए। अप्रैल 1917, ये तो फरवरी था। अप्रैल 1917 में क्या होता है, बोल्शेविक लीडर कौन था? लेनिन। क्योंकि सोशलिस्ट थे, जो स्ट्रगल करने वाले थे, जो रिवॉल्यूशनरी थे, इट मीन्स सोसाइटी के अंदर चेंज करने वाले जिन लोगों ने स्ट्रगल किया था, लड़ाई की थी, उनको रिवॉल्यूशनरीज बोला जाता है। तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो 2 पार्ट में डिवीजन हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि 2 पार्ट में बट गए थे, बोल्शेविक और मोनसेविक। बोल्शेविक का जो लीडर था वो लेनिन था। वो चाह रहा था कि उसका जो कमेटी है, उसकी जो टीम है वो डिसिप्लिन होनी चाहिए, उसमें अपना सिस्टम होना चाहिए। मोनसेविक चाह रहा था कि सोसाइटी में चेंज करवाने की जो ओपिनियन रखते हैं उन सभी लोगों को साथ मिल करके हम आगे लेके चलेंगे। इसलिए उन दोनों की जो आइडियाज थे वो डिफरेंट होने से वो रिवॉल्यूशनरी 2 पार्ट में बढ़ गए थे, बोल्शेविक और मोनसेविक। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। ये रिवॉल्यूशनरी से 2 पार्ट में, बोल्शेविक और मोनसेविक। ये जो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे वो लेनिन थे, व्लादिमीर लेनिन। ये व्लादिमीर लेनिन था। ये अप्रैल 1917 में ये देश निकालने पे जा रहा था, देश से निकाल दिया गया था। ये वापस से आ गया, एंट्री कर गया। ये रसिया में आ गया क्योंकि रसिया का ही था। और इसी लेनिन से बताते हैं कि सोशलिज्म, इसी के प्रयासों से रसिया के अंदर सोशलिज्म आया था। जब वो वापस आया तो इसने वार का अपोज किया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हमने पहले पढ़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जिसके अंदर एक्सिस पावर और सेंट्रल पावर में बटी हुई दुनिया की सारी कंट्रीज थी, वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला 1914 to 19
और ये हमारे रसिया के अंदर वापस आने का काम कब किया इसने, व्लादिमीर लेनिन ने। ये क्या 1917 में। 1917 में जब वापस आया था तो इन्होंने अपोज किया वार का। कौन से वार का? फर्स्ट वर्ल्ड वार। कि फर्स्ट वर्ल्ड वार को अब बंद कर देना चाहिए या हम फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके साथ इसने डिक्लेरेशन दे दी। क्या डिक्लेयर किया? देखिए इसका डिक्लेरेशन। फर्स्ट इसने डिक्लेरेशन किया क्लोज द वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार should be closed. Second, land be transferred. ट्रांसफर होनी चाहिए। कहां? क्योंकि जो जमींदार हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, इनके पास बहुत बड़ा लैंड मास हुआ करता था। इस बड़े एरिया के ऊपर पीजेंट्स को छोटा छोटा एरिया काट करके और एग्रीकल्चर के लिए वो दे दिया करते थे। अब उनको ओपिनियन ये थी कि जो बड़ा लैंड मास एक लैंडलॉर्ड के पास है वो सारा कलेक्ट करके सभी को इन्वॉल्व करके इस लैंड को उस पीजेंट को सौंपना चाहिए जिसको उसको रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जमींदार को रिक्वायरमेंट नहीं है, ये यहाँ पे पीजेंट्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करके उनका एक्सप्लोटेशन करता है। इसलिए इस लैंड का ट्रांसफर होना चाहिए। जमींदार से किसके पास जाना चाहिए? पीजेंट्स के पास जाना चाहिए, यानी कि फार्मर्स के पास जाना चाहिए। ऐसे उसकी ओपिनियन थी और उसने ओपिनियन के साथ साथ ये डिक्लेयर भी कर दिया था, लैंड बी ट्रांसफर्ड, इट मीन्स जमींदार टू पीजेंट्स। ओके। बैंक्स बी नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज इट मीन्स बैंक क्या करते हैं? लोगों को ये पैसा प्रोवाइड करवाते हैं और उस मनी के बदले वो इंटरेस्ट लेते हैं। ये जो इंटरेस्ट है ये इस बैंक का इनकम का सोर्स है। अगर बैंक प्राइवेट होगा तो सारा जो इंटरेस्ट है, सारी जो इनकम है इस प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन के पास, इंडिविजुअल आदमी के पास चली जाएगी। अगर ये बैंक नेशनल होगा यानी कि हमारी गवर्नमेंट का होगा तो इससे आने वाली जो इनकम है वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में जाएगी। इसलिए इसने अपनी डिक्लेरेशन दी थी कि बैंक्स बी नेशनलाइज्ड और लैंड बी ट्रांसफर्ड और क्लोज द वार फर्स्ट वर्ल्ड वार। कि पहला वार जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में लोग शामिल हो रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए क्योंकि पब्लिक काफी परेशान हो चुकी है। और जो लैंड है जिसके पास रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी उसके पास बहुत बड़ा लैंड मास है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए, पीजेंट्स के पास भेज देना चाहिए जिसको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। और जो इनकम का सोर्स बैंक है उसको नेशनलिज्म यानी कि ये कहें कि राष्ट्र के अधीन दे देना चाहिए या गवर्नमेंट के अथॉरिटी में होना चाहिए। ये डिक्लेरेशन किसने दी थी? ये डिक्लेरेशन की थी अप्रैल के अंदर लेनिन ने की थी, व्लादिमीर लेनिन ने की थी। इसलिए इसकी डिक्लेरेशन को अप्रैल थीसिस का नाम दिया जाता है।
ये जो अप्रैल थीसिस थे, इसको देख करके पब्लिक सरप्राइज हो गई कि टाइम से पहले इसने ये घोषणा कर दी, क्योंकि अभी हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है और हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में भी अभी ज्यादा डिक्लेरेशन नहीं है कि कैसी गवर्नमेंट हो। हमारी जो पब्लिक है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल है, ऐसे करके जो डिक्लेरेशन इसने दी है वो टाइम से पहले दे दी और लोगों को पता नहीं था कि इसकी डिक्लेरेशन से, इसके मोनोपोली से सोसाइटी में आगे हम कैसे स्ट्रगल करेंगे या हमारी सोसाइटी कैसी होगी, इन सभी के बारे में उनके पास से कोई जानकारी नहीं थी। इसके डिक्लेरेशन के जस्ट बाद ट्रेड यूनियन बनने लगी। बनने तो यहीं पे लगी थी आफ्टर रिवॉल्यूशन, बट इसके बाद में और ज्यादा ग्रो कर गई। ट्रेड यूनियन ग्रीव अप। सेकंड क्या हो गया? सोल्जर कमेटी ऑर्गेनाइज्ड। आगे और क्या होता है कि सोवियत की पावर, सोवियत इट मीन्स काउंसिल, इट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बना रखी थी उसकी पावर थी वो रिड्यूस होने लगी। रिड्यूस द पावर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट। और इफेक्ट दिखाई देने लगा, ग्रो द इन्फ्लुएंस ऑफ बोल्शेविक पार्टी। सोसाइटी के अंदर बोल्शेविक पार्टी का इफेक्ट ज्यादा दिखाई देने लगा। इन सब के बाद में सरकार ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई इसकी पावर को, लेनिन की पावर को कंट्रोल करने के लिए। बोल्शेविक लीडर्स को अरेस्ट किया गया। कुछ बोल्शेविक लीडर्स भाग गए और कुछ अरेस्ट हो गए। व्लादिमीर लेनिन को भी छुपना पड़ा था। और दूसरी साइड में विलेजेस एरिया में जो पीजेंट्स थे उन्होंने लैंड को सीज्ड कर दिया, क्योंकि उनको लैंड, उनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं थी, इसलिए उन्होंने लैंडलॉर्ड से भूमि छीनना शुरू कर दिया, उनकी लैंड को सीज्ड किया। और ये सारी जो रिवॉल्यूशन, ये सारा जो सिस्टम चला वो चला जुलाई टू सितंबर। अप्रैल में उसने डिक्लेरेशन की थी और जुलाई से सितंबर तक पीजेंट्स सीज्ड द पावर ऑफ लैंडलॉर्ड्स, न जमींदार्स। बहुत सारी भूमि उनसे छीन ली, कल्टीवेशन के लिए यूज करने लगे। अब यहां से लेनिन का भागना और गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन का क्या इफेक्ट रहा वो सुनिए। आगे रिवॉल्यूशन होता है बेटा अक्टूबर में, सितंबर तक ही हो गया था, जुलाई से सितंबर तक। अब आता है हमारे पास द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1970।
अक्टूबर के अंदर एक रिवोल्यूशन फिर होता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेनिन एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो टकराव होता है, उसके बाद में 16 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक पार्टी और जो काउंसिल थी जिसके अंदर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी हुई थी, इस प्रोविजनल गवर्नमेंट जिसके साथ काउंसिल या हम जिसको सोवियत बोल रहे थे अभी, ये एक ही होती है जिसको लेजिस्लेटिव बॉडी भी कहा जाता है। इसके अंदर जो बोल्शेविक के सपोर्टर थे उनको और मिलिट्री एंड काउंसिल के जो सपोर्टर बोल्शेविक पार्टी के साथ थे वो और बोल्शेविक पार्टी, इन सभी ने मिलकर के गवर्नमेंट की पावर को सीज कर दिया। प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी उसकी पावर को सीज कर दिया। और मिलिट्री के साथ उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के लीडर इट मींस लेनिन ने मिलकर के रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया। मिलिट्री रिवॉल्यूशन में का जो हेड था उसको हेड था वो लियोन त्रोत्स्की था। लियोन त्रोत्स्की जो मिलिट्री रिवॉल्यूशन का हेड था, उन्होंने मिलिट्री कमेटीज बनाई, मिलिट्री एसोसिएशन बनाए। इसकी जानकारी प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को हो। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कुरेंस्की था। कुरेंस्की को आइडिया होने के बाद ये अपनी ट्रफ के साथ, एक सेना की टुकड़ी के साथ अपनी पेट्रोग्राद सिटी से बाहर चला गया। ये बाहर जाने के बाद बोल्शेविक और मिलिट्री रिवॉल्यूशन ने मिलकर के गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, ऑफिस, विंटर पैलेस इट मीन्स राजमहल पे अटैक किया। यहां तक कि उनकी सिप जो ओपेरा था अरोरा के ऊपर भी बम्बारमेंट किया। इसके ऊपर अटैक करने वाले मिलिट्री रिवॉल्यूशन और बोल्शेविक के लीडर थे। और मिलिट्री के, बट जो प्राइम मिनिस्टर प्रोविजनल गवर्नमेंट का बना हुआ था कुरेंस्की, वो भी अपनी एक टुकड़ी को लेकर के सिटी से बाहर गया हुआ था। उस टुकड़ी में उस आर्मी के लोग तो यहां भी थे, गवर्नमेंट की
बिल्डिंग को तोड़ने में, बट जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के सपोर्टर थे उन्होंने बोल्शेविक के ऊपर अटैक किया। इनके कुछ पब्लिश किए हुए न्यूज़पेपर को भी इन्होंने बैन किया या उसकी बिल्डिंग्स पे भी अटैक किया। आदि आदि इस प्रकार से इन दोनों में काफी स्ट्रगल हुआ। एट लास्ट में क्या होता है, एट लास्ट में बोल्शेविक पार्टी के पास पावर आ जाती है। ऑल रशियन कांग्रेस की मीटिंग होती है। ऑल रशियन कांग्रेस की मीटिंग के बाद मॉस्को इट मीन्स जो रसिया का इंडस्ट्रीज एरिया है, इंडस्ट्रीज सिटी है मॉस्को और पेट्रोग्राड, ये दोनों ही सिटी बोल्शेविक पार्टी के यानी लेनिन के पास उसकी पावर आ जाती है, इन पे कंट्रोल हो जाता है। ऐसे करके हम देख रहे हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट भी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को संभालने में फेल होती है और बोल्शेविक पार्टी के जो लोग हैं वो पावर लेने में सक्सेस हो जाते हैं। आगे की जो एक्टिविटी है वो क्या होती है, वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।